उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। Since 1951. केजीएफ चैप्टर 2 कैसा है पूरे हिंदुस्तान में केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर माहौल? किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है केजीएफ से जुड़े एक्टर्स को? आज हम आपको कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि एक्टर बनना तो बच्चों का खेल है। 2018 की फिल्म केजीएफ तो आपको याद ही होगी। अरे कैसे नहीं होगी याद। यश का यश और उनके किरदार रॉकी भाई का नाम पूरे देश में एक आग की तरह फैल गया है। वहीं इस किरदार को निभा रहे अभिनेता यश को फिल्म से काफ़ी फायदा हुआ। उनके पास बिठाई केजीएफ चैप्टर 2 हाथों में बड़े बड़े ब्रॉड्स उनका एंडोर्समेंट करना चाहते थे। उनकी फीमेल फैन की भी कोई सीमा नहीं रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, रॉकी के किरदार को चैप्टर 2 में वैसा ही दिखाने के लिए यश ने 2 साल तक दाढ़ी नहीं कटवाई। जहां लॉकडाउन में सभी फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों ने एक नए अतरंगी लुक्स घर बैठ के सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किए, यश को हर बार लंबे बालों और दाढ़ी में ही देखा गया। उनकी फीमेल फैंस की वजह से भी उन्हें कई बार काफ़ी अनकंफर्टेबल घटनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि यश एक मैरिड और पारिवारिक अभिनेता हैं। दरअसल उनके वरिष्ठ सह अभिनेता वीरेश, जिन्हें वे बहुत सम्मान देते हैं, उनका निधन हो गया था, जिस वजह से यश ने घोषणा की कि वह अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। उनका एक फैन इस बात को सुनकर इतना परेशान था कि उसने यश के घर के सामने खुद को आग लगा ली। यश ये सुनकर सीधे हॉस्पिटल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस हादसे ने यश को काफ़ी प्रेशर बना दिया, जिस वजह से उन्होंने इस साल अपना जन्मदिन मनाने की घोषणा की। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि करीबन 5 लाख प्रशंसक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से बेंगलुरु सिर्फ यश को बधाई देने के लिए बंगले के सामने इकट्ठा हुए थे। ये फैंस का प्यार है या फिर मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया? यही धक्का मुक्की और जबरे फैंस की भीड़ शाहरुख खान, सलमान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के घर के आगे भी लगी रहती है, सिर्फ अपने चहीते सितारों की एक झलक पाने के लिए। आपको शाहरुख खान पर इसी तरह की फिल्म फैन तो याद ही होगी। लेकिन 1971 की फिल्म गुड्डी में जया तो अपने चहीते अभिनेता धर्मेंद्र से इस कदर प्यार करने लगी थी कि वह उनकी फिल्मों में निभाए गए किरदारों को असल मानने लगी। उन्होंने फिल्म में अपनी शादी से भी इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह धर्मेंद्र को दिल बैठी थी। ऐसे ही दीवानगी अक्षय कुमार की फैन ने दिखाई थी, जब वह कॉलेज फेस्ट के दौरान अक्की को मालूम चला कि उनकी एक फैन ने उनका नाम का टैटू बनवाया हुआ है। केजीएफ से काफ़ी लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता यश का एक 2016 फीट लंबा या विशाल कटआउट हवा में खड़ा किया गया। आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी अभिनेता के इतने लंबे कटआउट कभी नहीं लगाया गया है। ये किसी भी समय ऊपर से ज़मीन पर गिरकर मैदान में कई लोगों को मार सकता था। यश ने तुरंत कटआउट को नीचे उतारने के लिए कहा। कटआउट को नीचे लाने के लिए एक चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके साथ ही अभिनेता के जन्मदिन पर 5000 किलो का केक कटकर
फास्ट द्वारा बेंगलुरु के सभी अनाथालयों में बांटा गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। यश के अलावा उनके को एक्टर्स को भी कई मौक़ों पर फिल्म केजीएफ की वजह से कई ऐसी अनकंफर्टेबल घटनाओं का सामना करना पड़ा। फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में हर अभिनेता का अपना अहम पात्र है। फैंस आसानी से फिल्म में प्रमुख पात्र को चित्रित करने वाले अभिनेताओं की पहचान कर सकते हैं। ऐसी ही एक घटना का अनुभव मालविका अविनाश ने किया, लेकिन अनुभव काफ़ी खराब था। फिल्म में मालविका अविनाश ने एक समाचार चैनल दीपा हेगड़े के मुख्य संपादक का किरदार निभाया और पत्रकार आनंद इगलानी की इंटरव्यू लिया, जिन्होंने केजीएफ और रॉकी भाई की कहानी को दीपा को चित्रित किया था। फिल्म की पहली किस्त बिना किसी कंक्लूजन के समाप्त हुई। रॉकी भाई और केजीएफ साम्राज्य की पूरी कहानी सुनने के लिए मालविका फिर से केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाई देंगी और कहानी अब विलन आधीरा और रामिका सेन के आगमन से शुरू होगी। दुबई में अपने खराब अनुभव के बारे में खुलासा करते हुए अभिनेत्री मालविका ने अपने रीसेंट ट्वीट में कहा कि वह दुबई में गैर भारतीय फैंस द्वारा घेर ली गई। उन्होंने 2 तस्वीरें भी साझा की, एक केजीएफ चैप्टर 1 के सेट से जबकि दूसरी रॉकिंग स्टार यश के साथ ही लिखा, ये काफ़ी अलग दृश्य होता है जब आपको अपनों द्वारा पहचाना और पसंद किया जाए, लेकिन ये काफ़ी अजीब हो सकता है जब एक विदेशी धरती पर आपको गैर भारतीय फैंस द्वारा घेर लिया जाए। सिर्फ यश और मालविका ही नहीं थे जिनको फिल्म की वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। फिल्म की लीड हीरोइन रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी भी इस सूची में शामिल है। पहले पार्ट की बम्पर सक्सेस के बाद ही अदाकारा ने 5 बड़ी फिल्मों की लाइन लग गई, मगर क्योंकि अदाकारा इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए कमिटेड थी, इसलिए वो इन फिल्मों को नहीं कर पाई। सभी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम तो बस दुआ करते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 रीना को उन 7 फिल्म की भरपाई करवा दे। कहीं क्या हो सकता है अमेरिकी रेसलर को भी ये फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार? क्या जानते हैं आप उन्हें? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी लिखी है रावत ने और इसे रिसाइट किया है प्रिशा ने। धन्यवाद।